नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं धनतेरस के त्योहार की। तो धनतेरस का त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए वैद्य समाज हर्षोल्लास के साथ धन्वंतरी जयंती मनाता है। धनतेरस के दिन दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना से भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी का आवास घर में माना गया है। इस तिथि को पुराने बर्तनों के बदले नया बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने से अधिक पुण्य लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस की पूजन विधि। यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन यमराज के लिए आटे से निर्मित दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने का विधान है। रात्रि को घर की स्त्रियां इस दीपक में सरसों के तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोली, चावल, फूल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर यमराज का पूजन करती हैं। यह दीपक रात भर जलना चाहिए। यह पूजा दिन छुपने के बाद की जाती है। पूजा में चढ़ाया गया सामान ब्राह्मण को दे दिया जाता है तथा इस दिन भगवान धन्वंतरी का विधिवत पूजन करने का विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ सरल सरल से उपाय। पहला उपाय है, धनतेरस के दिन शाम के समय आप 13 दीपक जलाकर तिजोरी में कुबेर का पूजन करें। शेष दीवान पर विराजमान गरुण मणि के समान आभा वाले दोनों हाथों में गदा एवं वर्ण धारण करने वाले, सिर पर शेष मुकुट से अलंकृत तुंडील शरीर वाले भगवान शिव के प्रिय मित्र निधीश्वर कुबेर देव जी मैं आपका ध्यान करता हूँ। इसके बाद आप निम्न मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, वैद्य से पूजन करें। आप ये मंत्र बोल सकते हैं, यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। या अगर आप एक छोटा मंत्र भी यूज कर सकते हैं, ओम श्री कुबेराय नमः। इसके बाद कपूर से उनकी आरती करें और पुष्पांजलि अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी हर तरह की समस्या दूर हो सकती है। दूसरा यह है कि धनतेरस पर शाम के बाद 13 दीपक जलाएं, उसके पास 13 कौड़ियाँ रखें। फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियाँ घर के किसी कोने में गाड़ दें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में अचानक धन लाभ होने लगेगा। तीसरा उपाय है, धनतेरस के दिन घर के अंदर 13 दीपक और घर के बाहर 13 दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से दरिद्रता, अंधकार और घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। चौथा उपाय, यदि आपके पास धन नहीं टिकता तो धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप महालक्ष्मी का पूजा करके उन्हें एक लौंग जोड़ा अर्पित करें। पाँचवा उपाय, यदि आप धनतेरस के दिन खीर, चावल, चीनी, बताशा, सफ़ेद कपड़ा आदि सफ़ेद चीज़ें दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। छठा उपाय, कहा जाता है कि धनतेरस पर किसी किन्नर को दान जरूर देना चाहिए। उससे एक सिक्का भी मांगना चाहिए। किन्नर सिक्का खुशी से दे तो ये बहुत शुभ होता है। इस सिक्के को घर की तिजोरी या पर्स में रख दें, इससे धन की कमी कभी नहीं होती। सातवां उपाय, धनतेरस के दिन दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना वापस जाने दें। दान में जरूर कुछ दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इससे आपके सभी कार्य सफल भी होते हैं। आठवां उपाय, धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी को तोड़कर लाएं जिस पर चमगादड़ बैठता हो। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रख दें। इससे धन की प्राप्ति होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यों में सफलता भी हासिल होगी। नवां उपाय, इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर वहाँ केले या कोई सुगंधित पुष्प का पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये बड़े होंगे वैसे वैसे आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। 10वां उपाय, धनतेरस के दिन पूजा करने से पहले और पूजा के बाद दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। यह जल पूजा में शामिल लोगों को पर भी छिड़कें। इससे उनका और आपका मन पवित्र होगा। ये बहुत छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय हैं। आप इनमें से कोई भी 1 या 2 उपाय कर सकते हैं, आपको धनतेरस के दिन बहुत लाभ होगा। याद रहे कि धनतेरस का दिन साल में 1 बार आता है, तो इसलिए इन उपायों को करने से आपको उनका पूर्ण लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के दुःख, दर्द, परेशानी दूर हों और आप सभी को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद।